Hello everyone, Namaskar and Vande Mataram. Today we are going to take English book First Flight lesson number 3rd and part number 2, The Black Aeroplane. No formality, only study. We start today unit The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व से ऊपर की तरफ आ रहा था और सितारे साफ आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे. There wasn't a cloud in the sky. आकाश में एक भी बादल नहीं था. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. यहाँ पर एक शब्द आया है कंट्री साइड, जिसका अर्थ होता है ग्रामीण इलाका, और स्लीपिंग का मतलब सोना. राइटर कह रहा है कि मैं सोए हुए ग्रामीण इलाके के ऊपर से अकेला होने में खुश था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर वापस इंग्लैंड जा रहा था. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपनी छुट्टियों के सपन देख रहा था और अपने परिवार के साथ मिलने को बड़ा ही क्या हो रहा था, उत्सुक हो रहा था. I looked at my watch 1:30 in the morning. और मैंने जब घड़ी देखी तो उस समय सुबह के लगभग 1:30 बज रहे थे. सुबह के 1:30 यानी रात के अंदर ही होते हैं वो. I should call Paris control soon. I thought. मैंने सोचा कि क्यों नहीं पेरिस कंट्रोल रूम से बात कर ली जाए. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me. जैसे ही मैंने हवाई जहाज की अगली जो नोक यानी अगला हिस्सा होता है उसके समीप से देखा तो मैंने अपने सामने एक बड़े सुंदर शहर की रोशनी को देखा. I switched on the radio. मैंने रेडियो को चलाया. जो उनके पास होता है ट्रांजिस्टर, जो एरोप्लेन चलाते हैं वो अपने कंट्रोल रूम से जुड़ने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं. तो वो उस ट्रांजिस्टर या रेडियो के माध्यम से सीधे अपने कंट्रोल रूम में जुड़ना चाहता था तथा जो आगे का रास्ता उनसे मालूम करना चाहता था. एंड सेड, और उनसे कहता है पेरिस कंट्रोल, यानी पेरिस कंट्रोल से वो बात करना चाहता है. तो पहले पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-08, ये उसका एरोप्लेन का एड्रेस है. डकोटा DS-088. हेयर, कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ओवर, मैं अपने इंग्लैंड के अपने रास्ते पर हूँ. ओवर का मतलब होता है जब वक्ता अपनी बात पूरी कर लेता है तो लास्ट के अंदर ओवर कहता है. इसका मतलब वो अपना बोलना ख़त्म कर दिया है और अगले वाला वापस बोलने वाला है. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर द इमिडिएटली. इमिडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और तुरंत ही रेडियो पर एक प्रत्युत्तर के रूप में आवाज़ उभरती है और कहती है DS-088 आई कैन हेयर यू. हाँ, मैं तुमसे सुन सकता हूँ. यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. DS-088 ओवर. DS-088 मैं आपको सुन रहा हूँ. आपको अब 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए. DS-088 ओवर. ओवर का मतलब होता है समाप्त. अब उसकी बात कंप्लीट होने के बाद वो क्या करता है? आई चेक द मैप एंड द कंपास. और वो कंपास को और उसके नक्शे को चेक करता है. कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र जो दिशा बताता है. स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और फिर वो अपने फ्यूल टैंक को भी चेक कर लेता है, उसको भी स्विच चेक कर लेता है. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड. और वो इंग्लैंड की तरफ डकोटा को 12 डिग्री एंगल पर मोड़ देता है. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. पायलट कहता है मैंने सोचा मैं सुबह के नाश्ते पर समय पर पहुंच जाऊंगा. एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा सा इंग्लिश नाश्ता या अंग्रेजी नाश्ता. हर व्यक्ति को अपने देश का खाना, अपने देश का व्यंजन, अपने देश का ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है, तो वो भी अपने देश जाकर ब्रेकफास्ट करना चाहता था. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. और इस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. और हवाई जहाज भी अच्छे से उड़ रही थी, आसानी से उड़ रही थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स
पेरिस कोई मेरे से 150 किलोमीटर बिहाइंड यानी पीछे रह गए थे, तब मैंने आकाश के अंदर बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स। और बादल भी कैसे, काले घने और तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वो बड़े विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वे आकाश के आर पार मेरे सामने एक काले पर्वत के जैसे खड़े दिखाई दिए थे, इतने घने काले बादल थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिडंट have enough fuel to fly around them to the north or south। मैं जानता था कि मैं उनसे ऊपर और उनसे ऊपर नहीं उड़ सकता, और उनके चारों ओर उत्तर या पूर्व में उड़ने के लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था, फ्यूल नहीं था। इस प्रकार बाइक या कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार एरोप्लेन को चलाने के लिए उसके लिए अलग से एक फ्यूल होता है, वो इस्तेमाल होता है। I ought to go back to Paris, I thought। मैंने सोचा कि अब वापस पेरिस चल लेना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द आया है ought to, ये एक फ्रेजल वर्ब है ought to, जिसका इंग्लिश के अंदर शुड के रूप में प्रयोग होता है चाहिए, यानी मुझे अब वापस पेरिस चल लेना चाहिए। आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं अपना नाश्ता लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, और मैं अब एक रिस्क यानी खतरा भी मोल ले लेना चाहता था। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपने डकोटा जो पुराना हवाई जहाज था उस तूफानी बादलों के अंदर से सीधे ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, चारों ओर जितनी भी चीज़ें थी वो सब क्या दिखाई दे रही थी, ब्लैक, काले कलर की। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कोई तरह की वस्तु या चीज़ देखने के लिए बिल्कुल असंभव सा लग रहा था, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, और भाई मेरा जो पुराना हवाई जहाज था वो हवा में पहले उछला फिर इधर उधर हिला डुला। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे कोई विश्वास नहीं था। देखो भाई इस पिक्चर के अंदर इस प्रकार की उसकी स्थिति हो गई थी, बाहर पूरा ही ब्लैक ब्लैक था, उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, और जो मेरा कंपास था ना वो बिल्कुल क्या हो गया, गोल 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 हो गया, यानी वो अब किसी प्रकार का वर्क नहीं कर रहा था। इट वॉज डेड, वो एक तरह सा मृत प्राय था, यानी बेकार हो गया। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जितने भी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, उपकरण थे, वो सारे डेड होते जा रहे थे। टू आई ट्राई द रेडियो, फिर मैंने रेडियो को ओपन किया और संपर्क करना चाहता था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ आगे देखते हैं। मैंने अपने रेडियो पर स्विच ऑन करके पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने अपने रेडियो पर बार बार आवाज़ दी, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब रेडियो भी जवाब दे गया। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी खराब हो गया। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास कोई तरह का साधन नहीं था जिससे मैं सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित कर सकूं। नो कंपास, मेरे पास वो कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं है जिससे मैं दिशा का भान करके अपने गंतव्य की ओर जा सकूं। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये भी नहीं देख सकता कि मैं इस समय कहाँ उड़ रहा हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं उस तूफान में अब खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और मेरे चारों तरफ क्या थे, काले घने बादल। आई सा अनदर एरोप्लेन, इतने में मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पर एक अन्य एरोप्लेन को देखता हूँ। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उस पर किसी प्रकार की कोई रोशनी नहीं थी, कोई लाइट्स वगैरह नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं तूफान के बीच में इसे अपने आगे उड़ते देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट का फेस देखा। टर्न टुवर्ड्स मी, मैं विमान चालक के चेहरे को अपनी तरफ घूमते हुए देख सकता था। ऐसी जगह अगर कोई एक और साथी मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, यही हाल उस पायलट के भी हुआ। आई वॉज वेरी ग्लेड, मैं बहुत प्रसन्न था। टू सी अनदर पर्सन, एक अन्य व्यक्ति को वहाँ देखकर।
he lifted one hand and waved, और उसने अपना एक हाथ उठाया और हाथ हवा के अंदर लहराया। Follow me, he was saying, और वो ऐसे कह रहा था जैसे कि वो मुझे कह रहा हो कि मेरा फॉलो कीजिए, मेरे पीछे पीछे आइए। Follow me, मेरे पीछे आइए। He knows that I am lost, और वो जानता था कि मैं यहाँ पर खो चुका हूँ, मैं यहाँ अंधेरे और इतने बड़े तूफानी बादलों के बीच में खो चुका हूँ। I thought he is trying to help me, और मेरा दिमाग में ये आया कि वो व्यक्ति मेरी मदद करना चाहता था। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota. उसने अपने हवाई जहाज को उत्तर में मेरे डकोटा के सामने से घुमाया, so that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. obedient का मतलब होता है आज्ञाकारी। अब मैं उस एरोप्लेन का जो स्ट्रेंज था, मेरे लिए तो अजनबी था, उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे एक आज्ञाकारी बालक की तरह चलकर मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि मेरे लिए तो वही एकमात्र उम्मीद की किरण थी। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधा घंटे बाद भी वह अजनबी काला हवाई जहाज बादलों में अभी भी मेरे सामने था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब पुराने डकोटा में केवल मात्र 5 या 10 मिनट का फ्यूल उड़ने के लिए बचा था। I was starting to feel frightened again, और मैं पुनः एक बार भयभीत हो रहा था, डर लग रहा था। But then he started to go down and I follow through the storm. लेकिन मैं क्या देखता हूँ, तभी उसने नीचे की तरफ जाना प्रारंभ कर दिया और मैंने भी तूफान के बीच से उसका अनुसरण किया, उसके पीछे पीछे चला। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight line of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने अपने सामने रोशनी की 2 लंबी लाइनें देखी। It was a runway and airport. I was safe. और वो क्या था? रनवे था, किसका? एयरपोर्ट का, जहाँ पर एरोप्लेन उतरता है। I was safe. अब मैं सुरक्षित था। I turned to take for my friends in the black aeroplane, but the sky was empty. और मैंने पीछे मुड़कर मेरे उस मित्र को देखना चाह रहा था जो एरोप्लेन में था, बट मैं क्या देखता हूँ? The sky was empty. वो आकाश तो बिल्कुल खाली था। There was nothing there. वहाँ पर कोई नहीं था। The black aeroplane was gone. और वो जो काले कलर का एरोप्लेन था वो जा चुका था। I could not see it anywhere. अब मैं उसको कहीं पर भी नहीं देख पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और मैं उस एरोप्लेन से नीचे उतरा। लैंडेड का मतलब होता है नीचे उतरना। और मेरे पुराने डकोटा से बाहर निकल मैं कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा था। मुझे किसी प्रकार का कोई अफसोस फील नहीं था। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other पायलट वाज। मैंने वहाँ पर जो नियंत्रण कक्ष था, कंट्रोल रूम था, वहाँ पर एक महिला कर्मचारी से पूछा और कहा कि मेरा वो जो दूसरा पायलट है वो कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उससे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी। वो मेरी तरफ देखती हैं वेरी स्ट्रेंजली, बड़ी अजीब तरीके से, एंड देन लाफ, और जोर से हंसती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन द स्टॉर्म, और इस तूफान के अंदर। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। इस रात में किसी दूसरे एरोप्लेन ने कोई तरह की उड़ान नहीं भरी है। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। मैंने इस रडार पर केवल मात्र तुम्हारे एकमात्र एरोप्लेन को देखा है। रडार एक यंत्र होता है जो यहाँ धरती पर बैठे कंट्रोल रूम से हवाई जहाज की दिशा, उसकी गति और उसके स्थान को चेक किया जा सकता है। एरोप्लेन को आकाश में उड़ते हुए यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं, उसको रडार बोलते हैं। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my
टैंक्स। तो भाई वो कौन व्यक्ति था जिसने मुझे यहाँ सुरक्षित पहुँचाने में मेरी सहायता की है। मेरे पास न तो कोई दिशा सूचक यंत्र था, न रेडियो था, और न ही मेरे टैंक के अंदर पर्याप्त मात्रा में ईंधन था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस काले हवाई जहाज का वो पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान के अंदर उड़ रहा था। विदाउट लाइट, जिसके कोई रोशनी भी नहीं थी, बिना रोशनी के वो उड़ रहा था। आप भी अनुमान लगाए कौन हो सकता है। इस प्रकार की मदद तो केवल मात्र भगवान ही कर सकते हैं। आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त होता है और इसके क्वेश्चन एंड आंसर हम अगले वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।